दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज कई छोटी और बड़ी कई खबरें रहीं और कई ऐसी चीज़ें रहीं जिनको लेकर के लगातार हम और हमारा संगठन जहां निवेशकों के भुगतान के हितों की रक्षा के लिए लगातार बैठकों का दौर शुरू है। देखा जाए पटना में, बिहार में भी रणविजय जी ने बैठक किया। बैठक करने के बाद में निवेशकों के भुगतान को लेकर के एक योजना बनी कि हमें क्या करना है। आने वाले समय में पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के विधि सम्मत तरीके से दावे भी किए जाएंगे, विधि सम्मत तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा और विधि सम्मत तरीके से हर पीड़ित जमाकर्ता का एक एक पैसा भी भुगतान कराया जाएगा। वहीं आज देखा जाए, चाहे ललितपुर रहा, ललितपुर में भी हमने थाना अध्यक्ष से बात करके और वहाँ एक पीड़ित को छुड़वाया। वहीं उत्तर प्रदेश का जिला देवरिया है और विद्यासागर जी को थाने में बुलाया गया था। शायद किसी ने उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया हो या जो भी मामला था। फिर वहाँ के थाना अध्यक्ष से हमारी बात हुई। थाना अध्यक्ष के बात होने के बाद में आज वही जनहित याचिका जो लगी हुई थी वो काम आई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि अगर इस मामले में कोई दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के कोई जनहित याचिका लगी है, हमें उसकी कॉपी दे दीजिएगा। तो मैंने केस नंबर दिया। केस नंबर को कहा नहीं, मुझे केस नंबर नहीं, मुझे पूरा वो कॉपी चाहिए कि आखिर आपने क्या दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही लेके लगाया है या। तो उन्होंने चीज़ों को देखा, मैंने उनको पूरी कॉपी डाली और उसके बाद में चीज़ों को समझने के बाद में देखा कि हाँ, उसमें दो थी। एक था आपका जो लखनऊ की डबल बेंच में जनहित याचिका यानी PIL की कॉपी थी। एक जबलपुर हाई कोर्ट जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया गया था और एक आदेश था सेंट्रल रजिस्ट्रार का। ये तीनों कापियाँ जब डाली गई और विधिवत उन्होंने जब देखा और पढ़ा और समझा कि वाकई में निवेशकों के भुगतान के हितों की रक्षा के लिए लगातार ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन अपने कार्य को बाखूबी निभा रहा है और कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने के बाद में निवेशकों को भी पूरी बात समझे कि देखिए ये कार्रवाई भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ये कार्रवाई चल रही है, तो इसमें हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही वो लीगल तरीके से हो रही और लीगल तरीके से ही आप भुगतान का। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि लिक्विडेशन में गई है, लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है और लिक्विडेटर नियुक्त हुआ। एक और जानकारी मिल रही कि कल यानी मंगलवार को लिक्विडेटर की एक बैठक है। दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के एक बैठक है और बैठक में क्या चीज़ें होती हैं वो तो वही जाने, लेकिन भुगतान को लेकर के एक बैठक है। और उसके बाद जब हमारी वार्ता होगी, जो कि संजीव कुमार राय सर को बनाया गया है लिक्विडेटर, वार्ता होगी तो उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर निवेशकों के भुगतान को लेकर के क्या योजना है, क्या आपकी स्कीम है, क्या आपका प्लान है और क्या रणनीति है और किस रणनीति और किस योजना के तहत आप शीघ्र निवेशकों का भुगतान कराओगे या करोगे, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। वहीं दोस्तों देखा जाए, चाहे सागा ग्रुप की कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो LUCC हो, चाहे JCC हो, चाहे यशोदीप हो, चाहे शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी SS हो, चाहे श्री विवेकानंद हो, चाहे वुमेन्स हो, आने वाले समय में जो चीज़ें दिख रही हैं कि जिस तरह से मुख्य प्रबंधक को सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से लगातार जो पत्र भेजे जा रहे हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसका जवाब न देना, इससे लगता है कि आने वाले समय में वुमेन्स तो उस मार्ग पे चल पड़ी है, क्या अन्य सोसाइटी भी वाइंड अप होंगी और निवेशकों के भुगतान के लिए क्या वो लिक्विडेशन में जाएंगे, लिक्विडेटर नियुक्त होगा, क्या लिक्विडेटर के माध्यम से निवेशकों का भुगतान होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कानून हो या ना हो, जैसे भी हमारे पास देखा जाए बहुत सारे कानूनों का एक मकड़ जाल है और जिसमें इस समय सबसे ज़्यादा
जो चर्चित कानून है वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है, यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, जिसमें प्रावधान है। यही एक ऐसा मात्र कानून है जिसमें 180 कार्यदिवस में भुगतान का प्रावधान है। सोसाइटियों पे लागू होगा कि नहीं होगा, ये रेगुलेटेड है, वो अनरेगुलेटेड पे लागू, लेकिन फिलहाल हमारी मांग यही रहेगी कि केंद्रीय कानून के तहत भुगतान करवाया जाए, जिससे शीघ्र हो सके, जल्दी हो सके, निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। और इसको लेकर के हम लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से फोन आया और उन्होंने कहा कि जो आपने पत्र दिया था उस पत्र पे जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे संतुष्ट हो? तो मैंने बताया 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो ठग हैं वो खुला ताल ठोक रहे हैं। लगातार ठगों को बचाया जा रहा है। अभी तक ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत ऐसे ठग हैं जो खुले आम सांड की तरह घूम रहे हैं और पुलिस केवल देख रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, यानी मगरमच्छ और बड़ी मछलियां खुली घूम रही हैं, खुला चैलेंज कर रही हैं। लेकिन हमारा शासन प्रशासन पता नहीं क्यों उन्हें बचाना चाहता है, या उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ मिल गया है। आखिर क्यों ना कहीं शंका होती है कि ये ठग कैसे घूमे। अभी तक तो न समीर अग्रवाल के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया गया है, न डॉक्टर आर.के. सेट्टी दूसरी कंपनी में जुड़ गया है, दूसरी कंपनी का वो वाइस चेयरमैन है। इस तरह से वो सारे ठग अपना काम कर रहे हैं और केवल देखा जाए निवेशक और जो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये बेचारे अपने पैसे के लिए और अपने निवेशकों के भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और हमारी सरकार है जो कि कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है। लेकिन मार्च में जैसे होली का त्यौहार हो जाएगा, मार्च में सरकार से लेकर के शासन प्रशासन को जगाने का काम हमारा संगठन बहुत तेजी से करेगा और एक बड़े आंदोलन विधि सम्मत तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन बड़ा ही नहीं होगा, जन जागरण जन चेतना अभियान के साथ संपूर्ण भारत में आंदोलनों का जब दौर शुरू होगा, कहते हैं जब आपकी आवाज को सरकार तक शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ये अगर तक नहीं पहुंचा रहे हैं आपकी पीड़ा को, हमारा चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं, अगर ये भी सत्ता के इर्द गिर्द के वह चक्कर काटने लगे और पीड़ितों की पीड़ा को ना उठाए, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, ये इन पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए जन आंदोलन करते हैं, जन क्रांति लाते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और अपनी हितों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। और सरकार से अपने भुगतान और अपने हितों के लिए लड़ना और उनसे मांग करना हमारा मौलिक अधिकार है और हम ये करेंगे। और निश्चित है सन 2025 ये वर्ष निवेशकों के भुगतान का होगा तो होगा। हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, अब बारी आपकी है, आप लोग क्या करोगे ये आपको फैसला लेना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।